राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने गुट को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। हाल ही में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली, वहीं दूसरी ही तरफ इस परिवर्तन यात्रा के बाद कुछ अहम बैठकें भी हुई हैं और इन बैठकों का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी। वसुंधरा राजे को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें तेज हैं। वसुंधरा राजे को क्या वाकई में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा या फिर नहीं, या फिर कोई अन्य भूमिका उन्हें सौंपी जा सकती है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे में देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर अलग अलग अटकलें तो तेज हैं ही, लेकिन दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे के करीबियों को बीजेपी में एक बार फिर से जगह मिल रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के करीबी नेता देवी सिंह भाटी अब एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक वक्त देवी सिंह भाटी ने बीजेपी के दिग्गज नेता अर्जुन राम मेघवाल को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी। ये बात है 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान की, लेकिन अब देखा जाए देवी सिंह भाटी की माफ कीजिएगा बीजेपी में एक बार फिर से वापसी हो चुकी है। जानकारी दे दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही सीएम अशोक गहलोत से भी उनकी मुलाकात हुई और उस वक्त अटकलें तेज हुई कि देवी सिंह भाटी कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन अब देवी सिंह भाटी की बीजेपी में वापसी भी हो चुकी है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि देवी सिंह भाटी 1980 में कोलायत विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 2008 तक लगातार इस सीट से विधायक चुनकर आए। 2013 में वह चुनाव हार गए, लेकिन 2018 में बीजेपी ने उनकी पुत्रवधू पूनम कंवर को टिकट दिया, लेकिन वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी भंवर सिंह भाटी से चुनाव हार गई। इसी चुनाव में देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी पुत्रवधू के खिलाफ कैंपेन करके उसे चुनाव हराया है। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं, कट्टर समर्थक कहे जाते हैं। देवी सिंह भाटी ने 2 महीने पहले वसुंधरा राजे के पक्ष में बयान दिया था। कहा था कि जब तक वसुंधरा राजे को लीडरशिप नहीं दी जाती तब तक उनके कार्यकर्ताओं को भाजपा में मान सम्मान नहीं मिलेगा। वे तीसरे मोर्चे के संभावना तलाशने के लिए जोधपुर भी पहुंचे थे और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि तब तक भाजपा में नहीं जाऊंगा जब तक वसुंधरा राजे को कमान नहीं दी जाती है। तो अब देखा जाए यहां पर देवी सिंह भाटी एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी के अन्य नेता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रभारी अरुण सिंह पार्टी ज्वाइन कराते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब देखा जाए देवी सिंह भाटी एक बार फिर से बीजेपी का हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। अब देखना यहाँ पर यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी ने जिस तरह से दावा किया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे राजस्थान में, देखना यहाँ पर यह होगा कि बीजेपी यहाँ पर इस बार जीत हासिल करेगी या फिर कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।